हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे सभी। सो वेलकम टू जीवी फाउंडेशन। और जीवी फाउंडेशन की तरफ से सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। इसके पहले जो रियल नंबर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस किया था और 6 डिस्कस किया था, कंपोजिट नंबर वाला एज वेल एज सोनिया और रवि वाले क्वेश्चन को डिस्कस किया था और मैंने छोटी सी एक थ्योरम आपको समझाई थी। तो शुरू करते हैं आज रियल नंबर चैप्टर 1 है जो आपके मैथ स्टैंडर्ड से। और आज हम बात करेंगे दो क्वेश्चन के कॉन्ट्रास्टिंग अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करेंगे ताकि ऐसे क्वेश्चन जो फिक्स पैटर्न वाले हैं वो हम अच्छे से क्वेश्चन एग्जाम में कर पाए। और 100% ये स्टेट बोर्ड में आते ही आता है एज वेल एज आपके सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। शुरू करते हैं। चलिए, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास कि हम √2 इज इरेशनल नंबर को प्रूव करेंगे। इसका फिक्स पैटर्न है। सबसे पहले हम यहां शुरू करेंगे, सपोज करेंगे कि सपोज जो √2 दिया हुआ है इज अ रेशनल नंबर, मतलब हमने माना ही रॉन्ग है तो फाइनल भी जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, रॉन्ग आएगा। फिर हम यहाँ कंपैरिजन करके समझाएंगे कि √2 लास्ट में क्या आ जाता है, इरेशनल आ जाता है। लेकिन फर्स्ट लाइन ही क्या लिखनी है कि सपोज करिए कि √2 एक रेशनल नंबर है। इसका सीधा सा सीधा मीनिंग है कि √2 किसके बराबर है, a/b, और वहां कंडीशन लिख दीजिए कि b क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ओके, अब इसका रूट हटाना है क्योंकि ये रेशनल नंबर हमने लिखा है, तो रूट हटाए तो ये 2 हो जाएगा। मीन्स मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यार क्या कर दूं मैं, स्क्वायरिंग। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग हम करेंगे दोनों साइड, फिक्स पैटर्न समझिएगा। तो इधर आ जाएगा a² और एज वेल एज इधर क्या लिखेंगे, b²। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है फिर a² 2b², यस और नो। अब यहां हम लिख सकते हैं, देखो ये 2 कहां जाएगा, डिवाइड किसको करेगा, a को करेगा। तो मैं लिखूंगा 2 डिवाइड्स a², जो कल थ्योरम पढ़ाई थी। 2 अगर a² को डिवाइड कर सकता है देन इट ऑल्सो डिवाइड्स, तो ये और किसको डिवाइड कर सकता है, इट ऑल्सो डिवाइड्स a को भी ये डिवाइड कर सकता है। दो चीजें अपने दिमाग में क्लियर हुई। पहला तो हमने कहा 2 किसको डिवाइड कर रहा है, a² को, तो वो किसको डिवाइड कर सकता है, a को भी डिवाइड कर सकता है। फिक्स पैटर्न है। सर ऐसा क्यों लिखा, इससे हमें एक फायदा हो जाएगा कि हमें इसका एक HCF मिल जाएगा a और b का। फिर उसका कंपैरिजन करेंगे कि इरेशनल नंबर का हमें ऑलरेडी पता है कि जो HCF होता है वो हमेशा 1 होता है, और रेशनल नंबर का जो HCF होता है वो डिपेंड करता है किस टाइप के नंबर है डियर स्टूडेंट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और यहां समझते हैं। अब मैं यहां क्या लिखूंगा, a बराबर मैं लिख दूंगा इधर 2c लिख दूंगा। ठीक है, कहां, इक्वेशन फर्स्ट में। सो a बराबर 2c, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में रखते हैं तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अब तो कोई ऐसी डिफिकल्टी वाली बात ही नहीं है। तो क्या होगा यहां पर, तो यहां मैं लिख सकता हूं 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2b²। तो यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4c² और यहां आ जाएगा ये 2b² और ये कैंसल आउट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। दैट इज तो b² बराबर हमारा आ गया 2c²। अब देखो वापस वही पैटर्न मैं फॉलो करूंगा। जैसे मैंने बोला था 2 किसको डिवाइड कर सकता है, a² को, तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली मैं बोलूंगा 2, यहां लिख देता हूं मैं 2 डिवाइड्स b², देन इट ऑल्सो डिवाइड्स किसको डिवाइड कर सकता है, ये b को भी डिवाइड कर सकता है। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। अब ये किया क्यों है सर, तो मैं ये कह सकता हूं जो मैंने ये कंडीशन समझाई, अकॉर्डिंग टू गिवन a and b are integers that have HCF is 2। देखो अभी जो हमने ये रेशनल नंबर माना है तो रेशनल नंबर में a और b क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और इंटीजर्स होने के साथ साथ इनका HCF क्या आ गया, 2 आ गया। सर आपको कैसे पता 2 आ गया सर, तो डेफिनेटली यहां जो भी होगा उसका स्क्वायर करके जो HCF आएगा। आया कैसे सर, मैंने कहा 2a² को भी डिवाइड कर सकता है, फिर a को भी डिवाइड कर सकता है, फिर 2b को भी डिवाइड कर सकता है, b² को भी डिवाइड कर सकता है। तो दोनों में कॉमन चीज क्या आ रही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो 2 दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो वो मैंने यहां लिख दिया। बट यहां मैं लिखने वाला हूं कॉन्ट्रास्टिंग, बट इट इज कॉन्ट्राडिक्शन।
तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है, यहाँ मतभेद हो गया। कैसे? हेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर है। रियल में ए और बी कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हो एज वेल एज उनका HCF 1 आता हो, ध्यान रखना। एंड देयर HCF इज ऑलवेज 1, देयर HCF इज ऑलवेज 1। बहुत अच्छे से समझिएगा, इनका HCF हमेशा क्या होता है? 1 होता है। जैसे मैंने कहा एक 2 है और एक 3 है, इनका अगर आप HCF निकालने जाओगे तो हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो वही यहाँ चीज समझाने के लिए आपको मैंने समझाया कि जो हमने सॉल्यूशन किया रेशनल नंबर मान के, उसके हिसाब से तो ए और बी इंटीजर थे और उनका HCF 2 आना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि एक इरेशनल नंबर है ये, तो ए और बी हमेशा कैसे होंगे? कोप्राइम है। कोप्राइम नंबर मतलब जो खुद से डिवाइड होते हो और उनका HCF क्या आएगा? हमेशा 1 ही आएगा। तो मैंने ये लिख दिया 1। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों लिखा सर? कॉन्ट्राडिक्शन यही है कि HCF जो सॉल्व किया, जो माना है उसके हिसाब से 2 है, लेकिन रियल में कितना होता है? 1 ही होता है। ठीक है। सो √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो √2 कैसा हो जाएगा? हमारा इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ये बात हमारी बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो गई। ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है। अब सेकंड टाइप जो क्वेश्चन है वो समझिए। सेकंड टाइप क्वेश्चन में एक्सरसाइज भले 1.2 है, ये सेम पैटर्न पे करना। जैसा मैंने यहाँ 2 लिखा हुआ है वहां 5 कर देना, तो वो साला √5 वाला पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं, प्रैक्टिस एट योरसेल्फ। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल इसको करेंगे, जो मैंने पैटर्न अभी के अभी ये सिखाया, सेम पैटर्न। 2 की जगह 5 कर देना। 2 की जगह 5 करोगे, HCF 5 आएगा, बट आना चाहिए 1। दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं रिजल्ट कि √5 कैसा हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर। हाँ, अब ये पैटर्न मैं कह रहा था आपको, अगर ऐसा पैटर्न आ जाए तो बोनस नंबर मानना, क्योंकि ये 4-5 स्टेप में ही खत्म हो जाता है क्वेश्चन। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बड़ा है दिखता है लेकिन सोल्यूशन बहुत छोटा है इसका। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं और किस तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करेंगे। यहां पर भी वही लिखेंगे फर्स्ट लाइन। तो सपोज 3 + 2√5 इज एन रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। तो हम पहले मान भी क्या रहे हैं? रेशनल नंबर मान रहे हैं, लेकिन जो अजम्पशन हमने माना है वो बाद में जाके क्या होने वाला है? रॉन्ग। ठीक है। तो मैंने यहां लिख दिया कि ये 3 है, ये 2√5, इधर मैंने मान लिया a और बाई b। ठीक है। अब यहां कोई आप स्क्वायरिंग मत कर देना। क्यों सर? तो ऑलरेडी ऐड में एडिशन जो हुआ है, जैसे 3 + 2√5, तो ऐड में 2√5 आया और साथ में कौन आया? 3 एक तरीके से रेशनल नंबर है, लेकिन साथ में √5 आ गया है। तो हमने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा है कि रेशनल प्लस इरेशनल नंबर भी आ जाए तो रिजल्ट तो इरेशनल ही आता है। तो हम एक काम करेंगे, लेफ्ट साइड में इरेशनल नंबर को रहने देंगे और बाकी जितना भी पार्ट है रेशनल से रिलेटेड उसको राइट साइड में ले जाएंगे। तो देखो ध्यान से, हमने क्या किया? 2√5 का 2√5 किया, a/b कर दिया, कोई इशू नहीं है। फिर यहाँ माइनस का क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये √5 इधर 2 आ गया, एलसीएम b ले लिया, इधर आ जाएगा एक तरीके से a माइनस क्या आ जाएगा? 3b आ जाएगा। अब √5 का √5 हो गया, a - 3b और इधर क्या आ जाएगा? 2 और ये b आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई a और b क्या है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब आप 2 रखिए, 3 रखिए, तो कैसा नंबर है? इधर तो रेशनल आ जाएगा, लेकिन इधर कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। तो यहां कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? यहां कॉन्ट्राडिक्शन एक ही है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर नहीं आई? राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई है। ठीक है। हाँ, अगर मैंने जो माना रेशनल वो आ गया होता तो हम कहते थे रेशनल, लेकिन यहाँ तो सेटिस्फाइड ही नहीं हुआ रिलेशन। तो हम यहां यही कह सकते हैं कि सो ड्यू टू दिस कॉन्ट्राडिक्ट, दिस का मतलब यहाँ LHS किसके बराबर नहीं है? RHS के बराबर नहीं है। तो ये हमारी एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। दिस कॉन्ट्राडिक्ट हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है ये? इरेशनल नंबर है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है। और साथ साथ में आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क भी देने की ट्राई करता हूं कि आप ये 1/√2 भी कर लेना अच्छे से, a/b मान लेना, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। 7th √5 भी सिमिलर पैटर्न पे चलेगा जो फर्स्ट वाला था।
ठीक है, प्लस वाला नहीं, फर्स्ट वाले टाइप पे चलेगा ये भी। तो ये भी मैं कहता हूं प्रैक्टिस एट। अब ये कहोगे सर होमवर्क क्यों नहीं लिखते हैं, होमवर्क का कबाड़ा कर रखा है आजकल, बस छपम छपाई वाला चल रहा है, और ये सेकंड पैटर्न वाला आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, उसके बाद डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है। तो फिलहाल हमारा जो ये चैप्टर 1 है वो एंड हो चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने चैप्टर 1 को क्या कर दिया है, फिनिश कर दिया है। अब इससे आगे मैं बात करूंगा चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चैप्टर 1 मैंने फिनिश कर दिया है, आप बिल्कुल प्रैक्टिस करिए घर पे। फिर भी कोई डाउट आते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, और कोशिश करिए कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, एज वेल एज उसमें जो कोर्सेज हैं उसको डिटेल में अच्छे से पढ़िए, और इस वीडियोज में भी अपडेट रहिए जो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एज वेल एज यूट्यूब पे भी हमारे वीडियोज आ रहे हैं लगातार आपके सामने, और एक मोटिवेशन के लिए आप इंस्टाग्राम चैनल पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, जीवी फाउंडेशन ऑफिशियल। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। आपका दिन शुभ रहे।